पार्ट 25 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं मिस्टर मिंग मिस्टर सन से मिलने के लिए आए थे, जहां वो बोलते हैं आपको तो पता है कि अब मैं मिंग तियानकॉर्प का CEO नहीं हूं, बल्कि अभी भी मेरे पास 2% शेयर्स हैं और जितना मुझे पता है आपको मेरी कंपनी में बहुत ही इंटरेस्ट है। तो मिस्टर सन बोलते हैं मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ता और जितना मैं समझ पा रहा हूँ मुझे तो लगता है ये मीटिंग जो हमारे बीच चल रही है वो सिंपल नहीं है। और इधर मिस्टर जून को खबर आ गई मिस्टर मिंग मिस्टर सन के साथ कोई मीटिंग में है और इधर मिस्टर मिंग बोलते हैं आपको अपना 2% शेयर्स दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरे साइड से रहकर मेरी कंपनी में बोलना होगा, जिसके लिए मिस्टर सन मान जाते हैं। और अब नेक्स्ट डे हम यूहान और मैंगजी की वेडिंग का सीन देखते हैं, जिससे चुन की पूरी फैमिली अटेंड करती है और यूहान के पेरेंट्स तो बस बड़े बड़ी कंपनी के ओनर को यहाँ पे घूर रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी बहू के बहुत ही रिच फ्रेंड्स है। और मिस्टर जून मिस्टर मिंग से बात करके बातों बातों में मिस्टर सन वाली मीटिंग का राज खुलवाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर मिस्टर मिंग इतने भी बुद्धू नहीं थे कि वो एवे ही उनको सब बता दें। और अब हमारी सुंदर दुल्हन स्टेज में आती है, जिसे सब देखते ही रह जाते हैं बिकॉज वो लगी इतनी प्यारी रही थी। और मिस्टर जून बोलते हैं जब से तुम कंपनी छोड़कर गए हो तब से सब सही हो गया है और तुमने इतना कचरा जो फैला दिया था कंपनी में सब मुझे संभालना पड़ रहा है। वैसे भी तुम अब हार चुके हो मेरे से। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं हारना जीतना तो लगा रहता है, वैसे भी अब जल्द ही तुम हारने वाले हो। और इधर मिसेस लुई मैंगजी का हाथ यूहान को दे बोलती है मैं मैंगजी को तुम्हें सौंप रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करोगे। तो यूहान बोलता है मामा फिक्र मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मैंगजी का हमेशा ख्याल रखूँगा। और इधर मिस्टर जून का असिस्टेंट आकर उन्हें एक बैड न्यूज़ सुनाता है, जो कि था मैंगजी ने अपनी सारी शेयर्स मिस्टर मिंग के नाम कर दी है, जिस वजह से अब मिस्टर मिंग के हाथ में बहुत पावर आ गई है। और अगर अभी हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो मिस्टर मिंग रन के कंपनी के ऑनर बन जाएंगे। और ये सब सुन मिस्टर जून परेशान हो जाते हैं। और इधर हम गूकैन को देखते हैं, जो कि यूहान और मैंगजी के वेडिंग पोस्टर को देख रही थी, जो देख वो इमोशनल हो गई थी। और इधर यूहान और मैंगजी की वेडिंग चालू थी, जिससे दूर खड़ी गूकैन देख रही थी। और यूहान से पूछा जाता है क्या वो मैंगजी को अपनी वाइफ बनाना चाहता है और मरते दम तक उसे प्यार करेगा, जिसके लिए यूहान हाँ बोलता है। जो देख गूकैन मन में बोलती है तुम्हें याद है यूहान, मैंने एक बार तुम्हें बोला था मेरी सबसे बड़ी विश है तुम्हारे साथ शादी करने की, पर शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर है और हमारा जो भी रिलेशन था वो बस हमारी कच्ची मिस्टेक। और आज मैं तुम्हारी दुल्हन तो नहीं बन पाई, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और इसलिए मैं यहाँ आई। और इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। और इधर यूहान और मैंगजी की वेडिंग हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इधर गूकैन को अपने सामने चुन दिखता है, जो कि उसे देखते ही हग कर लेता है और गूकैन भी उसे हग करके रोने लगती है। और अब ये दोनों एक दूसरी जगह आते हैं, जहाँ चुन उसे पूछता है अब तुम बेटर फील कर रही हो। तो गूकैन बोलती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड अभी जस्ट मेरे सामने ही शादी हो गई और उसकी दुल्हन मैं नहीं बल्कि कोई और थी। और अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ होती है और अगर यूहान की शादी मेरे से हो रही होती तो तुम्हें कैसा लगता? अच्छा तो नहीं लगता ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो अब बस एक पास्ट है। इतना बोल गूकैन वो यूहान की दी हुई नेकलेस पानी में फेंक देती है और चुन उसे साइड हग करके बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। और अब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे, लेकिन गूकैन चुन को धक्का मार के दूर कर देती है। और इधर मिस्टर जून का असिस्टेंट उन्हें सारी प्रॉब्लम्स बता रहा था, जो सुन मिस्टर जून को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इधर यूहान मिसेस लुई के फार्म में था, जहां यूहान की मॉम कॉल करके उसे घर बुला रही थी, मगर यूहान जाने के लिए मना कर देता है बिकॉज मिसेस लुई की तबीयत ठीक नहीं थी। और मिसेस लुई मैंगजी और यूहान दोनों को कुछ टाइम अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती है। और मैंगजी उसे पूछती है तुमने अपने पेरेंट्स को बताया कि हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? तो यूहान बोलता है वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों को मैंने बता दिया और मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि हम लोग 4-5 दिन और यहाँ रहें और तुम्हारी मॉम का ख्याल रखें। और फिर तभी मैंगजी के पास उसके डैड का कॉल आने लगता है, मगर वो कॉल कट कर देती है और बोलती है मुझे पता है वो कॉल करेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आकर मेरी मॉम को डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं यहाँ खुद ही आ गई हूँ अपने शादी के दूसरे दिन ही। इसके लिए मुझे तुम माफ़ करना यूहान। तो यूहान
यूहान बोलता है हम लोग फैमिली है, अब से जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं जाऊँगा और अब मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड के साथ हम थोड़ा ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं? तो मैंग जी बोलती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अंकल मिंग मेरे से बहुत स्वीट है, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया है और जब भी मैं उन्हें या उनकी फैमिली को देखती हूँ मुझे काफ़ी गिल्टी फील होता है और इसलिए ही मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। और अगर आज मैं उनकी मदद नहीं करी तो मेरे डैड और बुरे बन जाएंगे। और इधर हम मिस्टर जून को देखते हैं जिसे मैंग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज उसने उनका कॉल नहीं उठाया था और वो बोलते हैं मैंग जी बड़ी ईविल है, अगर आज वो मेरी अपनी बायोलॉजिकल बेटी होती तो कभी ऐसा ना करती, मैं उसका असली बाप जो नहीं हूँ इसलिए वो ऐसा कर रही है। और मिस्टर जून को समझ आ गया था मिस्टर मिंग को पक्का मिस्टर सन ने पैसे दिए होंगे तब ना वो शेयर्स खरीद पा रहे हैं। और अब मिस्टर जून अपने असिस्टेंट को मिस्टर सन के साथ एक अपॉइंटमेंट रखने को बोलते हैं। और इधर हम मिस्टर मिंग, चुन और गू क्यान को साथ देखते हैं जहाँ मिस्टर मिंग बड़े खुश थे और उस खुशी के राज के बारे में चुन उनसे पूछता है तो मिस्टर मिंग उन दोनों को सारी बातें बताता है। और इधर असिस्टेंट मिस्टर सुन को कॉल कर मिलने की बात करता है बट मिस्टर सन मिलने से साफ मना कर उसके मुंह पे कॉल कट कर देते हैं, जो देख मिस्टर जून तो परेशान हो गए थे। और इधर चुन अपने डैड की चालाकी से बहुत खुश था मगर गू क्यान को शायद थोड़ा बुरा लग रहा था बिकॉज मिस्टर जून जो भी है तो उसके डैड ही ना। और अब मिस्टर मिंग का प्लान था वो डायरेक्ट रन के कंपनी को ही खरीद लेंगे और एट दी एंड मिस्टर जून को उनकी सीट उन्हें देनी पड़ेगी। और ये सब सुन गू क्यान सोच में पड़ गई थी बट वो बोलती है कुछ लोगों को पनिशमेंट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। और इधर हम मिस्टर जून को देखते हैं जो कि खुद ही मिस्टर सन से मिलने के लिए आ गए थे और अब मिस्टर जून मिस्टर सन को अपने साथ चाय पीने के लिए मना लेते हैं। और इधर मैंग जी सोच में पड़ी थी कि मिस्टर मिंग जीतेंगे या मिस्टर जून और यूहान उसे इतना सोचने से मना करता है और अपना ध्यान रखने को बोलता है। तो मैंग जी बोलती है एक्चुअली ये सब सिर्फ मैंने मिस्टर मिंग के लिए नहीं किया, ये मैं अपने डैड के लिए भी कर रही हूँ, उनको मैं कब से डैड बोलती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड इतना नीचे गिरे। और ये सब सुन यूहान को बड़ा अच्छा लगता है और वह मैंग जी को किस कर लेता है। और इधर गू क्यान अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में थी जहाँ उसे इतना परेशान देख मॉम बोलती है क्या तुम यूहान की मैरिज की वजह से परेशान हो? तो गू क्यान बोलती है नहीं मॉम, मैं तो कब का मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं बस एवे ही थोड़ी परेशान हूँ। इधर मिस्टर जून थोड़ा ओवर स्मार्ट बन के मिस्टर सन से बात कर रहे थे तो मिस्टर सन बोलते हैं आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकते हो कि कल आप ही जीतोगे, वैसे भी मैं मिस्टर मिंग के लिए काम करने वाला हूँ। तो मिस्टर जून बोलते हैं मुझे जितना पता है आपको मिस्टर मिंग ने सिर्फ 2 शेयर्स ही दिए होंगे और मैं उससे एक ज़्यादा आपको दे दूंगा, इसलिए आप मेरी साइड आ जाओ। तो मिस्टर सन बोलते हैं मुझे एक्स्ट्रा 2 शेयर्स और चाहिए। और ये सुन मिस्टर जून को गुस्सा आ रहा था कि मिस्टर सन को झूठ मूठ का 2 शेयर्स देना पड़ेगा लेकिन उन्हें इसके लिए मानना ही पड़ता है। और इधर हम चुन को देख पाते हैं जो कि अपने डैड के साथ चेस खेल रहा था और चुन बोलता है अगर कल आप जीत गए तो हम लोग मिलकर ड्रिंक करेंगे, लेकिन डैड मना कर देते हैं जस्ट बिकॉज चुन ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता है। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां मिस्टर मिंग और चुन ऑफिस आते हैं और मिस्टर मिंग मिस्टर सन को मिस्टर जून के साथ देख हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है मिस्टर सन मिस्टर जून की साइड हो गए हैं। और ये सब जान चुन को बहुत गुस्सा आता है और वह मिस्टर जून को मारने लगता है बट सब मिलकर उसे रोकते हैं और मिस्टर जून चुन को लूज़र बोल वहाँ से चला जाता है। और इस बीच मिस्टर मिंग की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है जिस वजह से चुन को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और अब हॉस्पिटल आकर मिस्टर मिंग थोड़े से ठीक होते हैं और वह तुरंत हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाना चाह रहे थे मगर चुन उन्हें वहाँ जाने से मना करता है बिकॉज अभी भी उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी बट डैड उसे कन्विंस कर ही लेते हैं वहाँ लेकर जाने के लिए। और इधर मिस्टर जून का असिस्टेंट उन्हें बताता है उन्हें आज फार्म जाना है बिकॉज मैडम उनका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन मिस्टर जून उन्हें होटल लेकर चलने को बोलते हैं बिकॉज अब वो किसी और के लिए जीना नहीं चाहते थे और अब उन्हें बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और इधर गू क्यान की मॉम खून की उल्टियाँ कर रही थी जो देख लियाओले और गू क्यान बहुत फिक्र में आ गए थे और अब मॉम को भी समझ आ गया था उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है और ये सब जान के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और इधर चुन अपने डैड को बताता है आज गू क्यान की मॉम का ऑपरेशन होने वाला है इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता है। और ये सुन
डैड उसे परमिशन दे देते हैं गू कैन के साथ आज हॉस्पिटल में रहने को। और अब चुन हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ गू कैन अपनी मॉम को हिम्मत रखने को बोलती है और फिर उसकी मॉम को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है। और इधर मिस्टर जून मॉडल फांग के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे और इधर मिस्टर मिंग की तबीयत बहुत ख़राब हो रखी थी और इधर चुन लियाओले और गू क्यान ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। और अब डॉक्टर आकर इन्हें बताती हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जो सुन ये तीनों खुश हो जाते हैं और गू क्यान खुशी से चुन को हक कर लेती है। जो देख चुन तो खुश हो जाता है और अब घर आकर चुन अपनी बहन से पूछता है तुम्हें पता है प्यार क्या होता है। तो श्याओ बोलती है प्यार वो होता है जब दो लोग मिलकर मैकडॉनल्ड्स खाते हैं और तुम अपनी सारी फ्राइज उन्हें दे दोगे मगर इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सारी बात चुन को काफ़ी बचकांडी लग रही थी लेकिन फिर श्याओ उसे अगेन गू कैन को पटाने के आइडियाज़ देने लगती है। और अब नेक्स्ट डे गू कैन और लियाओले अपनी मॉम को गार्डन में घुमा रहे थे जहाँ चुन बलून लेकर वहाँ आता है और गू कैन से पूछती है तुम करना क्या चाहते हो। तो चुन उसे एक नेकलेस दिखा बोलता है ये हमारे प्यार की निशानी होगी और गू कैन मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सब श्याओ भी देख रही थी और लियाओले मॉम को बताता है चुन गू कैन को अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है जिस सुन मॉम खुश थी और चुन वो बलून हवा में छोड़ देता है जिसमें वो नेकलेस थी और वो बलून हवा में उड़ के यहाँ से कहीं दूर चली जाती है। तो चुन बोलता है तुमने बलून को पकड़ा क्यों नहीं। तो गू कैन बोलती है मैं क्यों पकड़ूं। तो चुन बोलता है उस नेकलेस में मेरी हाफ ईयर की सैलरी लग गई थी। और ये सुन सब हैरान हो जाते हैं और चुन और गू कैन दोनों बलून के पीछे भागते हैं और श्याओ जैसे लियाओले को देखती है वो उसे देखती रह जाती है। और इधर मिसेस लुई मिस्टर जून को कॉल कर उनसे पूछती है वो इस हफ्ते फार्म क्यों नहीं आई उनसे मिलने। तो ये सुन मिस्टर जून काम का बहाना मार देते हैं और इस वीक भी आने से मना कर देते हैं। और अब नेक्स्ट डे गू कैन न्यूज़पेपर में देखती है जिन जिन फ्रॉड लोगों को लेकर उसने लिस्ट बनाई थी वो सब पकड़े गए हैं। जो देख वो बड़ी हैप्पी हो जाती है। और इधर मिस्टर फू वो न्यूज़पेपर देख परेशान हो गए थे और उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें कॉल कर उनके ऊपर भड़क रही थी। और गू कैन ऑफिस आती है जहाँ वो नोटिस करती है लोग उसको लेकर बातें कर रहे हैं और हमें पता चलता है मिस्टर फू ही सारे लोगों को गू कैन को लेकर भड़का रहे थे। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me